Assalamualaikum एंड वेलकम टू द वीडियो। आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्लेस ऑर्डर ऑन अलीबाबा कि अलीबाबा चाइना से आप सामान कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कौन सा सप्लायर सेलेक्ट करना है और क्या और कैसे उससे बात करनी है। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट एंड सिंपल मेथड समझाने की कोशिश करूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड द लाइक बटन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर कर दूं कि ऑनलाइन बिज़नेस के लिए आपके पास बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के बिना आप ऑनलाइन बिज़नेस नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपने अलीबाबा की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। मैं मोबाइल से करता हूँ, इसलिए आपको मोबाइल से ही सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसी एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद क्या करना है, इस पे अकाउंट बनाना है। जैसे आप सोशल मीडिया अकाउंट या फिर फेसबुक किसी भी तरह के अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही इस पे इजीली आप अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की होगी, जो आपने प्रोडक्ट फाइंड करके फाइनलाइज़ की होगी, उस प्रोडक्ट को सर्च करना है जो अमेज़ोन से आपने सेलेक्ट की होगी, जो आपने सेल करनी है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैप्स। ठीक है, कैप्स फॉर मैन। कैप्स हमने सर्च कर ली। यहाँ पे कौन सी कैप जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसको सेलेक्ट करना है। उसको देखना है कि सबसे कम कीमत वाला सप्लायर कौन है जो आपको दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैप को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कैप को देख लिया, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो आपने जाना है जी अमेज़ोन की एप्लीकेशन पे। अमेज़ोन की एप्लीकेशन पे जाना है। तो कैप्स फॉर मैन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैप है। ठीक है, यहाँ पे आपको पड़ रही है आप सेल कर सकते हैं 129 दिरहम में। ठीक है, और वहाँ पे आपको कितने की मिल रही है, 4 दिरहम में। अगर आप 300 पीसेस लेते हैं या फिर 3000 पीस लेते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कितने कितने आप ले रहे हैं। आपके पास साथ में कैलकुलेटर होना चाहिए जिस पे आप कैलकुलेट कर सकें कि आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, शिपिंग कास्ट आपको कितनी आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है, चीज़ फाइनलाइज हो गई। आपने देखना है कि ये आपका जो सप्लायर है ये वेरीफाइड है कि नहीं। वेरीफाइड सप्लायर को आपने चूज़ करना है, क्योंकि इस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा अरसा हो गया है इनको काम करते हुए, 2 ईयर्स आप देखें इसका एक्सपीरियंस है यहाँ पे सेल करते हुए, अलीबाबा के साथ काम करते हुए। ठीक है, जो नए सेलर आते हैं, नए सेलर जो आते हैं उनके साथ वेरीफाइड नहीं लिखा होता, वो वेरीफाइड नहीं होते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने वेरीफाइड सप्लायर जो है उसको चूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि ये सप्लायर है, आपने उसके साथ बात करनी है। आप चैट नाउ भी कर सकते हैं, आपने उसे सेंड इंक्वायरी भेजनी है। आपने इंक्वायरी भेज दी, डायरेक्टली उसको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज सप्लायर करेंगे तो ये देखें डायरेक्टली उसको मैसेज चला गया है। अब वो ऑटोमेटिकली वापस जवाब दे देगा आपको। ठीक है, रिप्लाई कर देगा। यहाँ पे आप उससे बात करेंगे। आप अपनी कैब को कस्टम भी करवा सकते हैं, अपना लोगो भी लगवा सकते हैं। जिस तरह की आप चेंजेस चाहते हैं कैब्स में वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप सप्लायर से जब बात करेंगे आप उससे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आप उसे बोलेंगे कि मैं एक न्यू सेलर हूँ, मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दें, तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद उससे शिपिंग कॉस्ट के बारे में बात करनी है। जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं, मतलब आपने उससे बात कर ली कि आपकी पर पीस कितनी कॉस्ट आ रही है, आपने कितने पीसेस लेने हैं, कब आपकी डिलीवरी है, और शिपिंग कॉस्ट एंड पे आती है कि आपने उससे बात करनी है शिपिंग कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो शिपिंग कॉस्ट के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं। मतलब बाय एयर होता है और बाय शिप होता है। अगर आपको जल्दी है तो आप बाय एयर मंगवा सकते हैं, लेकिन बाय एयर में ये है कि आपको शिपिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं बाय शिप मंगवाता हूँ। बाय शिप में ये है कि आपको मतलब 20 to 25 डेज़ लग जाते हैं, लेकिन उसमें आपको शिपिंग कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है, तो बाय शिप ही ठीक है अगर आप को जल्दी नहीं है तो। कन्वर्जेशन होगी आपने इसी अलीबाबा की एप्लीकेशन पे करनी है अपने सप्लायर से जिससे आप सामान मंगवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो सप्लायर आपसे कहे कि वी चैट पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, तो आपने वहाँ पे बात नहीं करनी,
क्योंकि इस पे बात करेंगे तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि बाद में आपको रिटर्न्स का इशू हो गया या कुछ भी मसला हो गया तो आप एक एविडेंस दे सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये बात की थी और बाद में सप्लायर ये बोल रहा है। तो कुछ भी वैसे ऐसे मसला नहीं होता, लेकिन आपने सारी बातें अलीबाबा पे ही करनी है, क्योंकि अलीबाबा ने सारी फैसिलिटी इस पे दी हुई है, बहुत सिक्योर एप्लीकेशन है। तो उसके बाद आते हैं जी पेमेंट पे। सप्लायर अगर आपसे बोले कि वेस्टर्न यूनियन कर दें तो सप्लायर को वेस्टर्न यूनियन पेमेंट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिखाने के लिए कि अगर आपसे सप्लायर बोल देता है ऐसा तो उसे वेस्टर्न यूनियन पेमेंट नहीं करनी। आपने पेमेंट कैसे करनी है, आपने उसे पेमेंट करनी है अलीबाबा की एप्लीकेशन के ज़रिए ही, ठीक है। जब आप अलीबाबा की एप्लीकेशन के ज़रिए ही पेमेंट करेंगे तो आपको इजी रहेगा कि जब आपको रिटर्न्स का इशू आ गया या कुछ भी इशू आ गया तो आप इजीली उस पर क्लेम कर सकते हैं। जब आप इजीली क्लेम करेंगे मींस के आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट के बाद सामान आपके पास पहुंचने के बाद सामान थोड़ा सा डैमेज है या कुछ मिसप्लेस है तो आप इजीली रिटर्न्स एंड फंड्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर, ये आप पेमेंट किसके ज़रिए करेंगे, कोई सा भी आपके पास डेबिट कार्ड हो आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ पे अलीबाबा से ही आपने पेमेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने वेरी सिंपल और इजी मेथड है। सबसे पहले आपने चीज़ ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उससे बात की, बात करने के बाद जब फाइनलाइज हो जाए चीज़ें तो उसे पेमेंट करनी है। आपने पेमेंट कैसे करनी है, अलीबाबा के ज़रिए करनी है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। आपने सारा सामान रिसीव किया, 20 to 25 डेज़ में आप सामान रिसीव कर लेंगे जो भी आपका, लेकिन आपने बल्क में चीज़ें मंगवानी है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप मंगवाएंगे इतना आपको फ़ायदा होगा, कॉस्ट कम पड़ेगी, शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया है तो आपने अगर ये 50 पीस मंगवाए हैं तो 50 में कोई फ़ायदा नहीं है, 50 पीसेस आपने कम से कम इसमें 300 400 500 पीस मंगवाएं ताकि आपको शिपिंग कॉस्ट भी कम पड़े और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा चीज़ें बल्क में चीज़ें आप लेंगे सप्लायर आपसे इतने कम पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। या नीचे आप देख सकते हैं कि आप 10 पीस लेते हैं आपको चार्ज करेगा वो 4.38 दिरहम। अगर आप 100 to 99.99 करेंगे तो 3.49 करेगा। अगर आप 1000 पीस लेते हैं तो 3.38 करेगा दिरहम में। तो इसी तरह ये चीज़ें वेरी सिंपल हैं। तो चीज़ें बहुत आसान है। जब आपके पास सामान पहुंच जाए तो अगर कोई मिस्टेक है उसमें या कोई मिसप्लेस है आप क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। इजीली अलीबाबा आपको सारे पैसे आपके रिटर्न कर देगा, लेकिन उसके पास आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, वैलिड आपके पास एविडेंस होना चाहिए। उसको सारी पिक्चर्स आपने भेजनी होंगी जब आप क्लेम करेंगे उसकी, ठीक है। यहाँ पे आप जाके रिफ़ंड एंड क्लेम करेंगे तो आपसे वो सारी चीज़ें पूछेगा, आपको बतानी होंगी, ठीक है। तो बिज़नेस का एक ही मेथड है कि चीज़ें बल्क में उठानी है, आपने बल्क में लेनी है और रिटेल में सेल करनी है। तो उसके दरमियान में आपको जो अमाउंट बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप कोई बड़ी मशीनरी भी मंगवा के आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अलीबाबा से आप कोई भी चीज़ सर्च करके आप उधर से मंगवा सकते हैं। एवरीथिंग मतलब हर चीज़ इस पे आपको मिलेगी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करें और जल्द से जल्द अपनी चीज़ को जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करें अमेज़ॉन पे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।